वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एएलपी सीबीटी 2 के लिए ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊँ, जो कि आप लोगों के सामने 22 जनवरी 2019 के क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, विच ऑफ द इंसुलेशन मटेरियल यूज इन द इलेक्ट्रिक आयरन। तो इसका राइट आंसर जो लिख रहा है आप लोग बीच में देख सकते हैं, माइका। यानी कि माइका एक ऐसा इंसुलेशन मटेरियल है जिसका यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट अगेंस्ट लाइटनिंग स्ट्रोक इज। तो इसे बोलते हैं लाइटनिंग एरेस्टर। लाइटनिंग एरेस्टर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, द पावर फैक्टर ऑफ ए मोटर डिपेंड्स ऑन द लोडिंग ऑफ द मोटर। यानी कि पावर फैक्टर जो होता है मोटर्स का, वो डिपेंड्स करता है लोडिंग ऑफ द मोटर्स पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ द फाइल सो इन द बिलो फिगर। यानी कि इसमें आप लोगों को शो करना है किस टाइप्स का फिगर दिया है ये। तो ऑलरेडी अगर आप लोग देखिएगा तो इसको बोलते हैं RASP कट फाइल। RASP कट फाइल हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक कर सकते हैं आप लोग। The protective system of the household circuit that trips if someone receive a shock is। तो इसका राइट आंसर लिख रहे फ्रेंड ELCB। ELCB आप लोग को मैं फुल फॉर्म बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप देखिए, आप लोग को MCB का फुल फॉर्म याद कर लिए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। क्लियर है। उसी प्रकार देखिए ई से होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए MCCB का फुल फॉर्म क्या होता है। क्लियर है। एक होता है ACB, तो इसका फुल फॉर्म होता है एयर सर्किट ब्रेकर होता है। क्लियर है। ये चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द मीटर्स कैन नॉट बी यूज इन डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में कौन सा मीटर्स का यूज नहीं करते हैं? मरकरी मोटर्स मीटर, वोल्ट मीटर, कम्यूटेटर मोटर्स मीटर या इंडक्शन मीटर। तो इंडक्शन मीटर का हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग। तो रेजिस्टेंस के यूज से हम लोग किस चीज़ को मेजर करते हैं? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, रेजिस्टेंस के यूज से हम लोग ओम मीटर को ओम मीटर करते हैं। रेजिस्टेंस का हम लोग किससे मापते हैं? ओम मीटर से। बात करते हैं वोल्ट मीटर का, तो वोल्ट मीटर हम लोग जो मापते हैं इससे वोल्टेज को मापते हैं। वाट मीटर को वाट से मापते हैं। आ मीटर को विद्युत धारा से के लिए मापते हैं। एक ट्रिक आप लोग याद कीजिए, AVO, जिससे हम लोग बोलते हैं मेगर। इससे फिर A4 यानी कि A4 हम लोग मापते हैं करंट को। क्लियर है। B4 विभवांतर को, O4 ओम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द मोटर कन्फर्म डैट इट इज इन डीसी मोटर। तो डीसी पार्ट्स का कौन सा पार्ट होता है जो कन्फर्म करता है? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कम्यूटेटर होता है। क्या होता है? कम्यूटेटर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, व्हाट डज द सिंबल शो बिलो रिप्रेजेंट। तो ये किस चीज़ को शो करता है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा ये हीटर होगा। क्या होता है? ये हीटर को शो करता है। ये सिम्बॉलिक से हमेशा क्वेश्चन पूछता है ये। द करेंट ऑन अ हाई वोल्टेज लाइन इज मेजर यूजिंग। तो हाई वोल्टेज करंट को जो मेजर करते हुए करंट ट्रांसफार्मर की मदद से यूज करते हैं। तो राइट आंसर होगा करंट ट्रांसफार्मर हो गया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, in a universal motor normally the ratio of the widths of the brush of the widths of the communicator segment is। तो राइट आंसर होगा 2:1। 2:1 होगा। देखिए 2:1 होगा। और ऑटो ट्रांसफार्मर का बोलते हैं तो 1:1 होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम क्लियरेंस डिस्टेंस दैट इक्विपमेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम पावर लाइन्स। तो सिंपल में राइट आंसर होगा 10 फीट होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा 10 फीट होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, विच among द बिलो इज नॉट जनरली यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए कौन सा फेज का प्रयोग नहीं करते हैं? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 फेज एंड 3 वायर। फ्रेंड्स आप लोग बताइए, जो 3 फेज जो लाइन होता है उसमें पहला कलर क्या होता है? तो देखिए मैं आप लोग को ट्रिक देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप लोग बताइएगा, कलर के अकॉर्डिंग मैं लिख देता हूँ, आप लोग फिर बताइएगा क्या ये हमारा आप लोग भी पढ़ें स्टेप से। अब देखिए मैं लिख देता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल R4 लिखिएगा, रेड कलर लिखिएगा। क्लियर है। फिर Y4 लिखिएगा, येलो कलर लिखिएगा। और लास्ट जो होता है ब्लू फॉर ब्लू कलर, ये होता है फेज कलर में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ मोटर अ फ्लाई व्हील इज यूज ड्यूरिंग हेवी लोड्स। तो सिंपल में DC संट मोटर के यूज करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द सी इज द राइट आंसर। देखिए लेट्स आर, तो लेट्स जो होता है लेवल ट्रैगर्ड होता है। तो राइट आंसर देखा है तो ऑप्शन नंबर 4 को क्लिक कीजिएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, इज अनलाइकली टू कॉज एन इलेक्ट्रिक शॉक विल डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। तो ड्राई वुड कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है सिंपल में याद करिए, निकेल होता है, कोबाल्ट होता है और जिंक होता है। या फिर कोबाल्ट निकेल कॉपर और जिंक होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉरी जिंक नहीं होता,
निकेल, कॉपर और कोबाल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, द वाइजर ऑफ अ हाइलोजन फ्लड लैम्प इज मेड ऑफ। तो ये जो बना होता है ग्लास का बना होता है, किसका बना होता है? ग्लास का। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, इन अ डेल्टा टू स्टार कनेक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखिए इसमें होता है यूज फॉर एप्लीकेशन वेयर वोल्टेज नीड टू बी स्टॉप्ड अप। तो राइट स्टेप अप होगा, तो यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 को क्लिक कीजिएगा। And very next question is now, the direction of a force in a current carrying conductor can be determined using। तो डायरेक्शन जो लोग पता करते हैं वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसके लिए आप लोग टिक कर दीजिए। देखिए फादर मदर, देखिए फादर मदर एंड चिल्ड्रन, याद की FMC पहला जो होता है, यानी कि देखिए थंब अंगूठा जो कर शो करता है फोर्स को, पी, यानी जो तर्जनी शो करता है फ्रेंड्स वो मैग्नेटिक फ्लक्स को यानी चुंबकीय क्षेत्र को करेगा, और जो मीडियन जो होता है वो करंट को शो करता है। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। विच इज़ द DC मोटर हुज स्पीड इज इंडिपेंडेंस ऑफ आर्मेचर करंट। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, तो संट मोटर होगा। क्या होगा? ये संट मोटर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ कनेक्शन कॉमनली यूज इन लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज। तो हमेशा याद कीजिएगा, लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग जो यूज करते हैं वो डेल्टा स्टार होता है। याद रखिएगा, लो के लिए देखिए, लो अगर आप लोग लिखते हैं तो देखिए लो वोल्टेज के लिए हम लोग डेल्टा स्टार का यूज करते हैं, डेल्टा स्टार के लिए, और हाई वोल्टेज के लिए स्टार डेल्टा का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, PVC इंसुलेटेड नॉन सेटेड सिंगल कोर केबल्स आर मोस्ट प्रिफरली यूज्ड इन। तो PVC का जो यूज करते हैं यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का, तो इसके लिए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग के लिए यूज करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, व्हाट इज द टाइप ऑफ अ सेल यूज फॉर बिल्डिंग अ लैपटॉप बैटरी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है फ्रेंड, तो राइट आंसर होगा लिथियम आयंस। तो lithium ions is used for building a laptop battery pack. Option number A is the right answer. And very next question is now, boost charging is the process of charging on. That's right answer is now high current for a short time. And very next question is now, an alternator provides maximum power when the load angle is। तो मैक्सिमम पावर तभी शो करता है जब लोड एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। क्या होता है फ्रेंड? 90 डिग्री होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, ए स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर वर्क्स प्रॉपरली व्हेन। तो स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर तभी वर्क करता है जब लोड बैलेंस में होता है। क्या होता है? लोड क्या होता है? बैलेंस में होता है, तब वो वर्क करता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वेक्शन एनर्जी रिसोर्सेज। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो राइट आंसर होगा वाइंड होगा। क्या होगा? ये वाइंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थ्री फेज स्टार कॉन्फ़िगरेशन मोटर हैज। तो थ्री है, इसका राइट आंसर होगा 3 हॉट 1 न्यूट्रल एंड 1 ग्राउंड वायर्स होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 को क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ पैसिव कंपोनेंट। देखिए सबसे पहले एक्टिव कंपोनेंट जो होता है, देखिए मैं लेता था ACTIV। एक्टिव कंपोनेंट जो होता है यानी सक्रिय जो होता है, LCR याद कीजिए, LCR याद कर लिए, यानी कि इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है और रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है? तो ये होता है एक्टिव होता है, तो बाकी जो बच गया यानी कि डायोड जो होता है आप लोग का पैसिव होगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिप्रेजेंट बाय अ बिलो सिंबल, यानी क्या सिंबल शो करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ये जो सिंबल शो कर रहा है कैपेसिटर पोलराइज्ड को। क्लियर है? ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, बैटरी जो होता है इस टाइप से आप लोग को होता है, बहुत सारा इसमें जुड़ा होता है। कैपेसिटर का देखिए इस टाइप से हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर का। रजिस्टर का तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे क्लास 10 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन अ कैपेसिटर लोड इज कनेक्टेड द पावर फैक्टर इज। जब भी कैपेसिटर लोड को कनेक्ट करते हैं पावर फैक्टर से तो वो लीड करता है। क्या करता है? ये लीड करता है। देन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार्टर सॉरी द स्टार्टर विच कैन बी यूज टू रिड्यूस द वोल्टेज ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज। तो इसका राइट आंसर होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज फॉर अ स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर इन अ मोटर। तो टू अचीव स्पीड रेगुलेशन, टू अचीव स्पीड रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ आर्क मोड केबल। तो राइट आंसर लिखिए फ्रेंड, इट कैन कंस्टेंस हायर इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्पीड कंट्रोल टेक्निक ऑफ इंडक्शन मोटर। तो राइट आंसर लिख रहा स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, if the nominal voltage of a given battery is 1.2 volt, what is the type of cell used। तो सिंपल में याद रखिएगा निकेल कैडमियम होता है, निकेल कैडमियम होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ एडी करेंट। तो फ्रेंड एडी करेंट का हम लोग जो नेक्स्ट नेम होता है फॉलकॉल्ट करंट बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।
व्हाट इज मीन्ड बाय लाइन वोल्टेज? तो लाइन वोल्टेज उसे कहते हैं द वोल्टेज अवेलेबल बिटवीन एनी टू फेज, यानी किसी भी टू फेज के बीच जो वोल्टेज होता है उसे लोग बोलते हैं लाइन करंट बोलते हैं या लाइन वोल्टेज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर रनिंग एट 750 रिवॉल्यूशन पर मिनट विथ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज। तो देखिए इसके लिए आप लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ पोल्स बोला ना, यानी देखिए एन एस आप लोग निकालने के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले 120 कीजिएगा, इंटू होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कर दीजिएगा, प्लस पी निकालना था तो पी आप लोग लिख दीजिए। ऑलरेडी आप लोग देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, तो यहाँ पे आरपीएम का वैल्यू लिखा है 750 में लिख दिया। इसका फार्मूला होता है 120 इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख रहा है 50, बाय होता है पी यानी नंबर ऑफ पोल्स होता है। अब सॉल्व कीजिए तो जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 5 15 का टेबल में 75 कितना बार में आता है, 5 के बार में। 5 का टेबल में फ्रेंड्स आप लोग का, सॉरी 15 5 का पारा में 75 जो आएगा आप लोग का 15 बार में, 15 का टेबल में 120 आएगा 8 बार में। तो सिंपल में पी का जो वैल्यू आएगा नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू 8, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। द टाइप ऑफ मोटर कॉमनली यूज इन वॉशिंग मशीन एंड मिक्सर इज। तो देखिए ऐसा मोटर जिसका यूज करते हैं वॉशिंग मशीन और मिक्सर में उसे बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कांस्टेंट लॉस इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाय, तो नो लोड टेस्ट। राइट आंसर क्या कीजिए, ऑप्शन नंबर 4 नो लोड टेस्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंट ड्रॉन बाय अ मोटर इज डिटरमाइंड बाय द स्टार्टर इम्पीडेंस एंड वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 को क्लिक कीजिएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, द फ्लो रेट ऑफ अ सिंगल फेज पंप कैन बी चेंज बाय। तो ये जो चेंज करता है रिड्यूसिंग द पाइप साइज, रिड्यूसिंग द पाइप साइज के अकॉर्डिंग होगा। इन अ स्टार डेल्टा मोटर द स्टार्टिंग करेंट इज। देखिए स्टार डेल्टा के बारे में बोल रहा तो ये हमेशा याद करता है रिड्यूस अप्रोक्सीमेटली 1/√1/3 टाइम्स एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक्वा डॉग कॉन्टेनिंग द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज CRO, कैथोड रे ऑप्टिक्स के बारे में बोल रहा था, एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड होगा। वेन एन इंडक्टिव लोड इज कनेक्टेड द पावर फैक्टर इज। तो इंडक्टिव लोड से जब भी बोला तो उसका पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग करता है, क्या करता है, लैगिंग करता है ये। द एडी करंट लॉस अकर इन विच पार्ट्स ऑफ द डीसी मशीन। तो हमेशा याद रखें एडी करंट जो लॉस करता है वो आर्मेचर में करता है, यानी आर्मेचर। ऑप्शन नंबर ए। 1 HP इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट्स, तो 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट, 746 वाट इक्वल होता है। विच एमॉन्ग दिच इज हीटिंग एलिमेंट्स यूज इन स्टीम आयरन। तो स्टीम आयरन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द विलो इमिट्स नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लिख रहा मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए किसका यूज करते हैं, तो सिंपल में इसका यूज करते हैं सोडियम वाइपर लैम्प का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। द मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू फॉर अ सिस्टम रनिंग एट मैक्सिमम वोल्टेज 250 वोल्टेज। तो 2 वोल्टेज के लिए हम लोग क्या करें, इसे 25 मेगा ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लग यूज द कनेक्टिंग एल्यूमिनियम केबल टू कॉपर बस बार फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर होगा बाय मेटेलिक केबल लग, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इसेंशियल पार्ट ऑफ ए मोटर मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो राइट आंसर होगा इंडक्टिव पिकअप होगा, इंडक्टिव पिकअप, यानी ऑप्शन नंबर 3 को क्लिक कर सकते हैं आप लोग। And very next question is now, for household wiring and small units the following should be used as a safety measure। तो देखिए हम लोग घर में किसका यूज करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी MCB यूज कीजिए, MCB। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे हुए ACB का फुल फॉर्म क्या होता है, OCB का फुल फॉर्म क्या होता है, MCCB का फुल फॉर्म क्या होता है। वैसे में पता OCB का होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, ACB का होता है एयर सर्किट ब्रेकर होता है। क्लियर है। चलिए, व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर इक्विपमेंट रनिंग ऑन मैक्सिमम वोल्टेज 600 वोल्ट। तो इसके लिए लिख रहा है आप लोग का √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो देखिए 600 को आप लोग क्या कीजिए, सिंपल में √3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो इसको कर दी √3 का वैल्यू था 1.732, तो सिंपल में आप लोग का लगभग आ जाएगा 1000 वोल्ट तक आ जाएगा। ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स ओम्स लॉ तभी अप्लाई होता है जब रजिस्टर के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द टेम्परेचर सेटिंग फॉर अ बायोमेटेलिक स्ट्रिप कैन बी चेंज बाय, तो ये होता है मूविंग इट क्लोज एंड अवे फ्रॉम अ हीटिंग एलिमेंट होगा। अल्टरनेटर्स आर यूजली रेटेड इन किलोवाट एम्पियर, ऑलरेडी काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा टू फाइंड रियल पावर द एपरमेंट्स पावर हैज़ टू मल्टीप्लाइड बाय।
तो राइट आंसर होगा पावर फैक्टर। क्या कीजिएगा, पावर फैक्टर। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स रियल वैल्यू बाय इमेजनरी वैल्यू आर बाय जेड होता है। क्लियर है। चलिए, फॉर अ सिस्टम 230 वोल्ट 5 एम्पियर एंड लैग ऑफ 30 डिग्री व्हाट इज रिएक्टिव पावर। तो इसका वैल्यू निकालेगा तो 575 वेरियंस आएगा। क्लियर है। देखिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इन अ डेल्टा कनेक्शन। तो देखिए, डेल्टा कनेक्शन में याद रखिएगा लाइन वोल्टेज बराबर होता है फेज वोल्टेज। क्लियर है। लाइन वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, फेज वोल्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एलोवेबल फ्रीक्वेंसी वेरिएशन एच पर आई ई रूल ऑफ सेफ्टी। तो 3% होता है। ये क्वेश्चन इस पर भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर। तो याद रखिएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजोरिटी जो चार्ज होता है वह इलेक्ट्रॉन्स होता है, वही पी टाइप्स में होता है होल्स होता है। वह इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए, प्रोटॉन बल्कि होल्स होता है ये। फॉर अ गिवन आउटपुट एंड स्पीड आ यूनिवर्सल मोटर एज कंपेयर कनेक्ट क्या लिख रहा है, कंपेयर टू 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई विल रिक्वायर। तो फ्रेंड हमेशा याद करिए लो वोल्टेज एट लो फ्रीक्वेंसी होता है, यानी लो वोल्टेज एट लो फ्रीक्वेंसी के लिए होता है ये। के वी आर मीटर्स आर यूज टू मेजर टू कंपोनेंट्स ऑफ के वी इन थ्री फेज सर्किट। राइट आंसर वाटलेस करंट होता है ये। विच ट्रांसफार्मर इज यूज टू सर्वो स्टेबलाइजर। तो सर्वो स्टेबलाइजर के लिए हमने जो इस ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं उसे बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ए वोल्ट मीटर प्रोवाइड्स द पाथ ऑफ, तो मिनिमम करंट लिखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिए। विच टूल इज यूज टू फिनिशिंग अ सर्कुलर होल। तो सर्कुलर होल के लिए हम लोग यूज करते हैं हाफ राउंड फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मैक्सिमम व्हेन रोटर रेजिस्टेंस इक्वल रोटर रिएक्टेंस हो, यानी मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डिंग आयरन बीट इज मेड ऑफ। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर कीजिएगा, सोल्डिंग जो आयरन होता है वह कॉपर का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सटेंडेड केबल ऑफ एन इंड पोल। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए, प्रिवेंटिंग द पोल फ्रॉम बेंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। द फंक्शन ऑफ अ ट्राइजर केबल कॉम्ब ऑन सी आर ओ एज। तो राइट आंसर कीजिए, टू चेंज द लेवल ऑफ इनपुट सिग्नल रिक्वायर्ड टू गेट अ स्टेबल डिस्प्लेस। द प्रिंसिपल ऑफ सोलर पावर इज बेस्ड ऑन फोटोवोल्टिक इफेक्ट्स होगा। चलिए, विच लैम्प हैज़ द बेस्ट कलर रेंडरिंग इंडेक्स। तो राइट आंसर लिख रहा है इन इंडिकेंस लैम्प होगा। ये रहा आप लोग का टोटल 75 क्वेश्चन। आप लोग देख लीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो और भी जो क्वेश्चन आया था 2019 का वे सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो मैं सारे ऑप्शंस को भी मैं डिस्कस कर दूंगा ताकि आप लोग को कंसेप्ट में मैं समझा सकूँ। अभी मेरा मेन मोटिव था आप लोग को क्वेश्चन को दिखाना। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा विथ ऑपरेशन। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्ट्रेट। थैंक यू सो मच।